दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूरोप के निशाने पे भारत का डेयरी सेक्टर क्यों है। साथियों, जैसे पिछले कई सालों से आप ये न्यूज़ देखते होंगे कि भारत की सरकार यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड करने के पक्ष में है। भारत की सरकार और यूरोपियन यूनियन से ये चाहते हैं भी कुछ जो ट्रेड्स हैं वो फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट उनके बीच में हो जाए। साथियों, फ्री ट्रेड का अगर एग्रीमेंट होता है तो उससे फिर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो काफ़ी आसान हो जाता है। खैर, अगर हम डेयरी सेक्टर की बात करें तो भारत में जैसा कि हम सब जानते हैं जो डेयरी फार्मिंग है वो बिखरी हुई डेयरी फार्मिंग है। बहुत सारे जो लोग हैं वो डेयरी फार्मिंग से उनको इनकम होती है। खेती के साथ साथ में जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है भारतीय किसानों के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए, वो डेयरी फार्मिंग बहुत ज़रूरी है। 230 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास में प्रतिवर्ष दूध का उत्पादन हम जो करते हैं वो गेहूं और पेडी की कीमत से ज़्यादा है। तो साथियों, डेयरी फार्मिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है भारत के किसानों के लिए। आप देखेंगे 80-85% जो फार्मर है वो छोटे फार्मर हैं जिन्होंने 2 से 3, 4, 5 पशु तक रखे हैं। अब साथियों, भारत में जैसे अगर हम बात करें, ज़्यादा लोग डेयरी फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा पशुओं से हम ज़्यादा दूध का उत्पादन ले रहे हैं। तो उससे क्या है, जो दूध का लागत मूल्य है, मतलब दूध की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो भारत की दूसरे देशों से कहीं ज़्यादा है। न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक जगह पे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। एक फार्मर ने 100 एनिमल, 150 पशु ऐसे रखे हैं, तो एक जगह से ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। इसके कारण प्लस में वहाँ पे प्रति पशु दूध का उत्पादन वो ज़्यादा है। आप देखेंगे 7-8 हज़ार एक ब्यात में एक गाय से वहाँ पे दूध का उत्पादन लिया जाता है। इसके विपरीत भारत में 2000 लीटर के आसपास में प्रति पशु दूध का उत्पादन लिया जाता है। मतलब बाहर जितने एक पशु जितना दूध का उत्पादन कर रहा है, भारत में उसके लिए कम से कम औसतन 4 पशुओं की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा पशुओं की ज़रूरत के कारण जो दूध का प्रोडक्शन होता है उसमें हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो ज़्यादा रहती है। हम महंगा दूध पैदा करते हैं। और इसके साथ साथ में जो कोऑपरेटिव्स के जैसे दूध के रेट हैं, वो अगर आप वर्ल्ड में ये देखते हैं कि फार्म गेट प्राइसेस, मतलब फार्मर को उसके गेट पे, उसके दरवाजे पे दूध का कितना रेट मिला, वो भारत का सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। मोटा मोटा 75-80% जो कीमत है दूध की वो फार्मर को, जो कंपनियां हैं वो रिटर्न में देती है, उनको इतनी कीमत लागत मूल्य फार्मर को देती है, जो कि वर्ल्ड में अमोंग द हाईएस्ट है। अब अगर साथियों हम बात करें फ्री ट्रेड, अगर भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ में हो जाएगा तो उससे भारत की जो डेयरी फार्मिंग है वो कोलैप्स हो सकती है। एकदम से भारत की जो डेयरी फार्मिंग है वो तहस नहस हो सकती है। तो फ्री ट्रेड अगर यूरोपियन यूनियन के साथ में गवर्नमेंट कर लेती है तो उससे क्या होगा, जो स्किम मिल्क पाउडर है, दूध का जो पाउडर है, वो सस्ता पाउडर बाहर से भारत में आएगा। सस्ता पाउडर भारत में आने के बाद में जो रिकंस्टिट्यूटेड मिल्क है वो सस्ता हो जाएगा। बाहर की जो कंपनियां हैं उनको मोटा मुनाफा होगा क्योंकि उनके पास में सरप्लस है। प्लस में जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां हैं उनको भी प्रॉफिट होगा। जो मिल्क की प्रोसेसिंग या प्रोडक्ट्स बनाती है उनको सस्ता रॉ मटेरियल एसएमपी की फॉर्म में मिलेगा, तो उनको फायदा हो सकता है। लेकिन इससे किसका नुकसान है? भारतीय किसानों का इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि दूध के जो प्राइसेस है इससे कम हो सकते हैं। दूध के प्राइसेस एकदम से टूट सकते हैं क्योंकि जो दूध को ट्रांसपोर्ट करने का माध्यम है वो है एसएमपी। मतलब दूध को इस सच हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। दूध को आपने सुखाया तो उसका पाउडर बनाया, वही है जो किफ़ायती रूप से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। लागत ट्रांसपोर्ट की एसएमपी की फॉर्म में सबसे कम रहती है। तो अगर बाहर से एसएमपी सस्ता आएगा तो फिर जो डेयरी फार्मिंग है भारत की वो कोलैप्स हो सकती है। कोऑपरेटिव्स के पास में जो सरप्लस पाउडर पड़ता है, साथियों कोऑपरेटिव्स के पास में जो दूध का एसएमपी पाउडर का जो भंडार है उसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके बाहर बेचने में मदद करती है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में स्किम मिल्क पाउडर का जो रेट है वो कम है और भारत में स्किम मिल्क पाउडर की जो लागत मूल्य है वो ज्यादा है।
तो ज़्यादा मूल्य होने के कारण कंपनियां घाटे में पाउडर को बाहर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेच पाती हैं, तो कभी कभार गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है, जो गैप है उसको फुलफिल करना पड़ता है ताकि पाउडर है जो बाहर जा सके और उनकी जो इन्वेंट्री है उसको कंट्रोल में किया जा सके। तो साथियों, वर्ल्ड में दूध का सस्ता उत्पादन होता है, तो दूध उत्पादन की लागत मूल्य है वो कम है, क्योंकि एक फार्मर ने ज़्यादा पशु रखे हैं और बाहर के जो पशु हैं वो ज़्यादा दूध का उत्पादन करते हैं। इसके कारण भारत में जो डेयरी फार्मिंग है, डेयरी बिजनेस है, वो क्लोज बिजनेस है। गवर्नमेंट किसी भी बाहर की जो एंटिटी है उनको गवर्नमेंट डेयरी सेक्टर में अलाउ नहीं कर सकती और न ही आगे करेगी, क्योंकि इससे जो भारत की डेयरी फार्मिंग है वो कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एसएमपी है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही ज़्यादा है और इंटरनेशनल मार्केट में जो एसएमपी का रेट है वो काफ़ी कम है। न्यूजीलैंड जैसे देश हैं जो वहाँ पे किफ़ायती दूध का उत्पादन होने के कारण एसएमपी वो काफ़ी सस्ते रेट में इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। और जो न्यूजीलैंड की डेयरी फार्मिंग है, आप देखेंगे उनके जो मैक्सिमम प्रोडक्ट हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो न्यूजीलैंड जैसे देश करते हैं, क्योंकि एक तो उनका जो डेयरी फार्मिंग है वो पास्चर बेस्ड डेयरी फार्मिंग है, मतलब गायों को वो घास के मैदान में रखते हैं, तो उनकी इनपुट कॉस्ट उसमें काफ़ी कम है, लेबर कॉस्ट भी काफ़ी कम है, प्लस में प्रति पशु जो दूध का उत्पादन है न्यूजीलैंड जैसों देशों में वो 6-7 हज़ार के आसपास 6-7 हज़ार लीटर प्रति गाय प्रति ब्यांत में वो दूध का उत्पादन लेते हैं, जो कि भारत से काफ़ी ज़्यादा है। और जो इनपुट कॉस्ट है वो जैसे मैंने आपको बताया बाहर के देशों की काफ़ी कम है। तो इस कारण भारत की जो सरकार है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में डेयरी सेक्टर को इन्वॉल्व अभी तक भी नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगी, क्योंकि उसके जो लॉन्ग टर्म नुकसान है वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय किसानों के लिए ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो साथियों, इस हिसाब से जो वर्ल्ड में डेयरी का सिनेरियो है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो जानकारी है ये अच्छी लगी होंगी। चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है डेयरी फार्मिंग से संबंधित तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो बात आपकी मेरे तक पहुँचाइए। थैंक यू।